अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का कैश बुक। कैश बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैश बुक में हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश में डीलिंग होती है। देखिए, हमारे पास कैश ऑफिस बिजनेस लाइफ में कैश आता भी है और कैश जाता भी है, आपको पता है। तो हम सिर्फ यहाँ कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं आपके सामने ये देख रहे हैं, आप ये ग्रीन कलर का डार्क ग्रीन जो है ये कैश बुक का फॉर्मेट है। ऊपर कंपनी का नाम आएगा, फिर कैश बुक आएगी और उसके बाद कैश बुक का ये फॉर्मेट है। कैश बुक के फॉर्मेट को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि कैश बुक को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये देखें ना, एक ब्लू लाइन है, एक ये साइड कहलाती है, इसे कहते हैं हम रिसिप्ट साइड। क्या कहते हैं इसे हम? रिसिप्ट साइड। और एक ये साइड कहलाती है, इसे हम कहते हैं पेमेंट साइड। ये कौन सी साइड कहलाती है? पेमेंट साइड। यानी कैश अगर मेरे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको रिसिप्ट साइड में लिखूंगा, ये वाली साइड में। और कैश अगर मेरे पास से जा रहा है तो मैं इसको पेमेंट साइड में लिखूंगा, ये वाली साइड में। तो पहले बात तो डिसाइड कर लेंगे कैश बुक के कितने हिस्से होते हैं। दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक ये रिसिप्ट साइड, कैश अगर आएगा तो मैं यहाँ लिखूँगा। और एक ये पेमेंट साइड, जब कैश जाएगा तो मैं यहाँ लिखूँगा। यानी ये डिक्रीज़ होगा तो कैश इस साइड में, इंक्रीज़ होगा तो इस साइड में। अब हर साइड को समझते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा कॉलम है? डेट। डेट का कॉलम यानी जिस तारीख को काम हो रहा है वो तारीख लिखेंगे हम। फिर पर्टिकुलर। पर्टिकुलर यानी कि रीज़न लिखेंगे कैश किस वजह से आया। पोस्ट रेफरेंस। और यहाँ दो कॉलम है, देखिए अभी कैश का कॉलम है और बैंक का कॉलम है। अगर कैश की डीलिंग ऑफिस में हो रही है, यानी ऑफिस में कैश आया, तो मैं कैश कॉलम में लिखूँगा। ये जो कैश कॉलम है ये बेसिकली ये ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑफिस में डीलिंग हो रही है, ऑफिस में कैश आया तो मैं कैश कॉलम में अमाउंट लिखूँगा। और अगर कैश आया बैंक में तो मैं इसको बैंक कॉलम में लिखूँगा। तो ये रिसिप्ट साइड हो गई हमारी। इसी तरह ये पेमेंट साइड है, जिस तारीख को पैसे हमने पे किए हैं, डेट लिखूँगा वहाँ पर। रीज़न लिखूँगा किसको दिए कितने, और यहाँ पर भी कितने कॉलम है, एक पोस्ट रेफरेंस का और एक कैश का और एक बैंक का। अच्छा, इसमें सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट भी होता है। वो अभी कॉलम मैंने बनाया नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि अभी इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। बेसिक क्वेश्चन है, इसमें सेल डिस्काउंट परचेज डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये पोस्ट रेफरेंस के बराबर में यहाँ पर आता है सेल डिस्काउंट और यहाँ आता है परचेज डिस्काउंट। तो मैं बात कर रहा था कि अगर ऑफिस से कैश गया तो मैं कैश कॉलम में लिखूंगा, अगर बैंक से कैश गया तो मैं इसको बैंक कॉलम में लिखूंगा। ठीक है, डिस्काउंट का कॉलम मैंने अभी शो नहीं किया क्योंकि अभी डिस्काउंट यहाँ पे मैंने मेंशन सवाल में नहीं किया। तो ये कैश बुक का स्ट्रक्चर था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ये रिसिप्ट साइड है मेरे पास और ये कौन सी साइड है? पेमेंट साइड। अब बारी बारी हम ट्रांजेक्शन को देखेंगे और ये देखेंगे भाई कौन से साइड में आने चाहिए। अगर रिसिप्ट साइड में तो इस पेज में लिखेंगे, और कैश मेरे पास से गया तो इस पेज में लिखेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन में 1 पढ़ते हैं हम। सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ है? स्टार कंपनी यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन January 1st 2020। द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 50,000 75,000 रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब इसका? कैश इन हैंड का मतलब है ऑफिस में कैश मौजूद है 50,000 और हमारा बैंक बैलेंस जो पहले से मौजूद है वो है 75,000। ये ओपनिंग बैलेंस है January 1st का। तो मैं यहाँ डेट क्या डालूँगा? 2020 Jan 1st। और यहाँ क्या लिखूँगा मैं? बैलेंस BF कहते हैं या BD कहते हैं, बात देखिए। फिर कैश के कॉलम में मैं कैश की अमाउंट लिखूँगा, कितने कैश है मेरे पास? 50,000। और बैंक के कॉलम में मैं बैंक की अमाउंट लिखूँगा, बैंक में कितना पैसा है मेरे पास? 75,000। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड में कैश कॉलम में 50,000, बैंक कॉलम में 75,000। अगर ये ओवरड्राफ्ट होता है या माइनस में होता है कैश तो मैं इसको पेमेंट साइड में बैलेंस दिखाता। अब बारी बारी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं और मुझे बताइएगा। पहले डिसाइड करेंगे हम कि कैश इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। अगर कैश आ रहा है इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं इस पेज में लिखूँगा, रिसिप्ट पेज में, ब्लू लाइन की इस तरफ लेफ्ट हैंड में। और अगर कैश जा रहा है तो मैं इसको पेमेंट पेज में लिखूँगा, ब्लू लाइन के राइट हैंड में। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मर्चेंडाइज सोल्ड फॉर कैश ₹20,000। इसको देख के पहले आपने डिसाइड करना है कि पैसा आ रहा है जा रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो मर्चेंडाइज आपने बेची है तो कैश मेरे पास क्या हो रहा है? आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैं कौन से पेज में लिखूँगा उसको? रिसिप्ट पेज में लिखूँगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास कौन सा कॉलम होता है? डेट का। डेट क्या है यहाँ पर? January 2। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा? January 2।
फिर मैं रीज़न लिखूंगा, भाई क्या रीज़न है, मर्चेंडाइज बेची, तो मैं क्या लिखूंगा, सेल्स पर्टिकुलर में। अब मैं कॉलम डिसाइड करूंगा, तो ऑन कैश है, यहाँ कहीं बैंक का जिक्र नहीं, इसका मतलब कैश कहाँ मौजूद है, ऑफिस में मौजूद है, तो लिहाजा रिसिप्ट साइड में कैश कॉलम में मैं लिख दूंगा 20,000। ठीक है, अगर बैंक में जाते तो मैं बैंक में लिख देता। तो ये हमारी इसकी रिकॉर्डिंग हो गई। अब जनवरी 5 देखते हैं, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। सबसे पहले आपने क्या डिसाइड करना है, देखो दो बातें डिसाइड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैसा आ रहा है या जा रहा है। कैश आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो रिसिप्ट साइड में, कैश अगर जा रहा है तो पेमेंट साइड में। तो पहले क्या डिसाइड करना है आपने, पैसा आ रहा है जा रहा है, परचेज मर्चेंडाइज। हम जो भी चीज़ परचेज करते हैं कैश पे, तो कैश हम देकर आते हैं ना, पे करके आते हैं, तो कैश मेरे पास से क्या हो गया, चला गया, तो इसलिए मैं कौन सा पेज सिलेक्ट करूँगा, पेमेंट साइड। फिर कॉलम सेलेक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ बैंक का जिक्र तो है ही नहीं, चेक का जिक्र तो है ही नहीं, इसका मतलब ये कैश पे दिया, यानी ऑफिस से कैश किया, तो कैश कॉलम में लिखूंगा मैं। ठीक है, तो मैं डेट क्या लिखूंगा यहाँ पर, जनवरी 5, जनवरी 5। ठीक है जी। रीज़न में क्या लिखूंगा, क्यों पैसा जा रहा है, मर्चेंडाइज परचेज की। जो मर्चेंडाइज परचेज करते हो जस्ट हम क्या लिखते हैं, परचेजेस। पोस्ट रेफरेंस पर भी हम कुछ नहीं लिखेंगे। और कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक का तो जिक्र है नहीं, लिहाजा हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, इसको कैश कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, 18,000 यानी पैसे गए ऑफिस से, इसकी भी रिकॉर्डिंग हुई हमारी। ठीक है, उसके बाद क्या है, परचेज फर्नीचर ऑन कैश। तो आपने डिसाइड क्या करना है, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, पैसा जा रहा होगा, क्योंकि परचेज कर रहे हैं ना, परचेज जब भी करेंगे हम कैश पे तो पैसे हम दे कर आएंगे, तो कैश डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज के लिए मैं कौन सा पेज यूज़ करूँगा, पेमेंट पेज। ठीक है, तो मैं डेट क्या डालूंगा यहाँ पर, जनवरी 10। रीज़न में क्या लिखूंगा, परचेज फर्नीचर के, यहाँ मर्चेंडाइज का वर्ड नहीं आएगा। फर्नीचर परचेज किया आपने जनवरी 10 को, देखें आप, जो फर्नीचर परचेज करेंगे हम जस्ट जो चीज़ परचेज करें उसका नाम लिखेंगे। मर्चेंडाइज परचेज करेंगे तो मर्चेंडाइज का नाम नहीं लिखते हम, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, जस्ट परचेजेस। अमाउंट कितनी लिखूंगा मैं यहाँ पर, कितने का फर्नीचर परचेज किया हमने, 10,000 का। तो ऑफिस से डीलिंग हो रही है, बैंक का जिक्र ही नहीं है, इसलिए कैश कॉलम में लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 13,000। ऑन अकाउंट का मतलब उधार में, मर्चेंडाइज परचेज की उधार में, इसका मतलब है जो काम हो रहा है उसमें कैश ना ही आया है ना ही कैश गया है, तो इस ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे वो अलग बात है, वो स्पेशल जर्नल में, परचेज जर्नल में जाएगा, लेकिन बहरहाल कैश बुक में ये नहीं आएगा। तो जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी वो कैश बुक में नहीं आती, तो इसको हम कहीं पर भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सोल्ड इक्विपमेंट फॉर कैश। इक्विपमेंट बेचा आपने किस पर, कैश पे। तो पहले आपने क्या डिसाइड करना है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आपने इक्विपमेंट को सेल किया है, तो इसलिए मतलब क्या हो गया, पैसे आपके पास आ रहे होंगे ना, जब आप कोई चीज़ बेचेंगे तो कैश आपको रिसीव होगा, तो इसलिए कौन से पेज में लिखेंगे हम, रिसीव्ड पेज में। डेट क्या लिखेंगे हम, जनवरी 14। रीज़न क्या लिखूंगा मैं, इक्विपमेंट बेचा है, मर्चेंडाइज बेच रहा हूँ मैं, सिर्फ सेल्स लिखता। मर्चेंडाइज के अलावा कोई और चीज़ बेचूंगा तो उसका नाम लिखूंगा मैं, तो अभी मैं क्या बेचा है, मैंने इक्विपमेंट बेचा है, तो मैंने इक्विपमेंट लिख दिया। अमाउंट कितनी आ जाएगी इसकी, 4,000। बैंक का जिक्र नहीं है, लिहाजा कैश कॉलम में लिखेंगे हम। उसके बाद क्या लिखा हुआ, पेड सैलरीज बाय चेक। सैलरी पे कर रहे हैं, पे लिखा हुआ ना, पेड मतलब पैसे जा रहे हैं आपके पास, तो पेज कौन सा होगा, पेमेंट पेज होगा। ठीक है, और कहाँ से पैसे जा रहे हैं, बाय चेक है, यानी पेमेंट बैंक से हो रही है, तो पेमेंट पेज है, और कॉलम कौन सा यूज़ होगा, बैंक कॉलम। तो डेट कौन सी क्या लिखूंगा मैं, जनवरी 15। रीज़न क्या है, सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है, कौन से कॉलम में लिखूंगा उसको मैं, बैंक कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि पैसे कहाँ से गए, बैंक से गए, 10,000। ठीक है, ओके, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग हो गई। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास कैश कितना आया है, कितना गया और कितना बचा हुआ है। कैश कितना आया, ये रिसिप्ट साइड में ही टोटल ये वाला कैश आया, और ये कैश गया। अब बचा हुआ कितना है, तो मैं कैसे मालूम करूँगा, जो पैसे आए उनको प्लस करूँगा, रिसिप्ट साइड वाले को प्लस करूँगा, और जो पैसे चले गए कैश को कैश कॉलम से देखेंगे आप,
तो जो कैश कॉलम में पैसे चलेगा उसको मैं माइनस कर दूंगा। ये इंक्रीज़ वाला पेज है और ये डिक्रीज़ वाला पेज है। तो जो पैसे आ रहे हैं उसको प्लस करूँगा और जो पैसे चलेगा उसको क्या कर दूँगा, माइनस। तो इन सबको प्लस किया तो मेरे पास कितना आ गया, 74,000। ठीक है, अभी बैलेंस CD कैसे आया ये देख रहे हैं आप। तो जो पैसे आए उन सबको प्लस किया 74, उसमें से जो पैसे गए ना 18 और 10, उस 74 में से इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। देखिए कैसा है, एक्सेल का फार्मूला लगा हुआ है। जितने भी पैसे आ रहे हैं उनको प्लस किया और उसमें से क्या कर दिया मैंने, जो पैसे गए उनको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास कितने पैसे बचे, 46,000। इससे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस CD, जो नेक्स्ट मंथ के लिए BD बन जाएगा। जैसे ये BD था, तो बैलेंस CD कैसे आता है, इन सबको हम प्लस करते हैं रिसिप्ट वाले को, जो आंसर आएगा उसमें से जो पेमेंट किया उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो मेरे पास कितने पैसे बचे में भी, 46,000 मेरे ऑफिस में मौजूद है। इसी तरह बैंक में पैसे कितने मौजूद हैं, 75,000, और गए कितने, 10,000। तो जितने भी आएगा पैसा उसको प्लस करेंगे हम। देखिए यहाँ पर जो पैसे आए उनको प्लस किया, ये ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, और जो गए रेड लाइन में देखें आप, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। ये आने वाली साइड है इसलिए प्लस होगा, और ये जाने वाली साइड है इसलिए माइनस होगा। तो जो उसका डिफरेंस होगा, जो पैसे बच गए 65, यानी 75 थे मेरे पास, 10,000 चले गए, तो कितने बचे, 65। फिर हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इस कॉलम में लिख दिया, और जब मैं इसका टोटल करूँगा तो इसको भी काउंट कर लूँगा। तो ये कितना हो गया, 74। फिर इसको भी टोटल करूँगा तो इस बैलेंस CD को भी काउंट कर लूँगा, तो ये कितना हो गया, 75। याद रखिएगा ये सारे टोटल एक ही रॉज में होंगे, ये नहीं कोई ऊपर कोई नीचे कर दिया आपने। फिर जो बैलेंस CD है वो नेक्स्ट मंथ आके, जनवरी तो यहाँ फरवरी लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, मैं फैब। यहाँ बैलेंस BD लिखूंगा, तो कैश कॉलम का जो बैलेंस CD था वो यहाँ पर कैश कॉलम में आ जाएगा, और जो बैंक कॉलम का बैलेंस CD था वो बैंक कॉलम में आ जाएगा। तो CD क्या होता है, कितने पैसे बच गए, बैलेंस कितना है। तो जो रिसिप्ट में कैश आया उसको प्लस किया, और जो पेमेंट में गया कैश उसको माइनस कर दिया। यानी इन तीनों को प्लस किया, 74,000 आ गए, उसमें से 18,000 और 10,000 माइनस कर दिया, तो कितने बचे हैं, 46,000। वो बैलेंस CD हो गया, वो रिवर्स होकर यहाँ पर आ गया। फिर इसी तरह बैंक में पैसे 75,000 थे, पेमेंट कितनी हुई, 10,000, इसमें से माइनस किया तो कितने होंगे, 65,000। कितने पैसे बच गए हमारे पास, 65,000 बच गए, तो वो बैलेंस CD हो गया। नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन गया, बैलेंस BD। फिर टोटल करेंगे, इसको भी टोटल करेंगे और इसको भी मिला लेंगे। इसी तरह इसको टोटल करेंगे सारे कॉलम को, इसको भी प्लस कर लेंगे, तो 75,000 आ जाएगा। आई होप कि आपने समझा होगा। ये कैश बुक का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको उसके स्ट्रक्चर समझाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको मजीद मुश्किल करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ मकसद क्या था, कैश बुक का स्ट्रक्चर समझाना कि कैसे काम होता है। इसे कॉपी कर लें और फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये लेक्चर 1 था मेरा, लेक्चर 2 में इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको भेजूँगा। अल्लाह हाफिज़।